नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं रोंडा बर्न की द सीक्रेट पर। हाँ बिल्कुल। ये किताब मतलब दुनिया भर में एक सेंसेशन रही है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन सिर्फ किताब को नहीं दोहराएंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा और सारांश है, हम उसके नजरिए से देखेंगे। सही। समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इसके मूल विचारों को, खासकर जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो आकर्षण के नियम का मूल विचार है कि सोच हकीकत को प्रभावित करती है, हम सब इससे थोड़े बहुत वाकिफ है। हाँ। किताब इसे ऐसे पेश करती है जैसे हमारा मन एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर। हाँ। और हमारी समीक्षा इस बात पर गौर करती है कि किताब किस तरह विचारों को मतलब लगभग भौतिक चीजों की तरह मानती है। अच्छा। जैसे वो ब्रह्मांड में सिग्नल भेज रहे हों। और फिर विजुअलाइजेशन, स्पष्ट इरादे रखना, इस पर बहुत जोर है। हाँ, वो तो है। समीक्षा इसे सकारात्मक लक्ष्य निर्धारण से जोड़कर देखती है, जो अच्छी बात है, पर इसके चमत्कारी दावों पर सवाल भी उठाती है। हाँ, और फिर आता है इसका वो मशहूर 3 स्टेप फॉर्मूला, पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो। जी, सुनने में तो मतलब बेहद सिंपल लगता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी समीक्षा इस विश्वास वाले हिस्से पर खास तौर पर ध्यान खींचती है। हाँ, वही। ये सिर्फ उम्मीद रखना नहीं है। किताब कहती है अटूट, मतलब बिना किसी शक वाला विश्वास चाहिए। समीक्षा नोट करती है कि असल जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, उनके बीच ऐसा विश्वास बनाए रखना वो कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है, आसान नहीं है। और इसी से जुड़ा है कृतज्ञता का सिद्धांत, ग्रेटिट्यूड। हाँ, ग्रेटिट्यूड। किताब कहती है रोज आभार जताना चाहिए, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। अच्छा। हमारी समीक्षा इसे एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस मानती है और इसके फायदे तो खैर साबित भी हुए हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन समीक्षा ये भी इशारा करती है कि किताब में कृतज्ञता को अक्सर इच्छा पूर्ति के एक साधन के तौर पर ज्यादा दिखाया गया है। अच्छा, मतलब अपने आप में एक अच्छी चीज होने के बजाय। हाँ, बजाय इसके अपने आंतरिक मूल्य के। समझ गया। अच्छा, विजुअलाइजेशन की भी काफी बात होती है। जी। मानसिक चित्रण। जी। यानी जो चाहिए उसकी कल्पना करना। जी। ये दिलचस्प है क्योंकि समीक्षा बताती है कि ये तकनीक मनोवैज्ञानिक रूप से तो काम कर सकती है। बिल्कुल। लक्ष्यों को स्पष्ट करने में, प्रेरणा बढ़ाने में। हाँ, सही है। पर साथ ही समीक्षा ये चेतावनी भी देती है कि किताब इसे एक ऐसे अछूत तरीके की तरफ पेश करती है जैसे ये वास्तविकता को सीधे कंट्रोल कर सकता है। और इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। और फिर वो बड़ा दावा आता है कि कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। पैसा, सेहत, रिश्ते, खुशी, सब कुछ प्रकट किया जा सकता है, बस सोच सही हो। जी। समीक्षा इस असीमित संभावना वाले विचार को किताब के सबसे आकर्षक लेकिन साथ ही सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक मानती है। विवादास्पद क्यों? खासकर जो नकारात्मकता से बचने की सलाह है, जैसे कर्ज या बीमारी के बारे में न सोचना। हाँ। यहाँ समीक्षा एक गंभीर चिंता उठाती है। क्या ये अनजाने में उन लोगों पर दोष मढ़ने जैसा नहीं है जो मुश्किल हालात में फंसे हैं? बिल्कुल। ये दोषारोपण वाला बिंदु ये वाकई गंभीर है। मतलब अगर कुछ बुरा होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि पीड़ित नहीं उसे आकर्षित किया? हाँ, यही सवाल है। हमारी समीक्षा इसे किताब की सबसे बड़ी नैतिक कमजोरियों में से एक मानती है। अच्छा, अगर किताब की बनावट देखें तो? समीक्षा बताती है कि इसमें छोटे प्रेरक खंड हैं, अलग-अलग शिक्षकों के उदाहरण हैं, व्यक्तिगत कहानियां हैं। ये सब पाठक को जोड़े रखता है। हाँ, पढ़ने में आसान लगती है। बिल्कुल। लेकिन जो मुख्य संदेश की लगातार पुनरावृत्ति है, उसे समीक्षा एक तरह से प्रेरक तकनीक तो मानती है, पर साथ ही ये भी कहती है कि ये आलोचनात्मक सोच को शायद कम कर सकता है। अच्छा, तो ताकतों की बात करें तो सरल आशावादी संदेश? हाँ, समीक्षा मानती है कि इसका सरल आशावादी संदेश लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है। कृतज्ञता पर जोर देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी मानती है। लेकिन कमजोरियों पर समीक्षा ज्यादा मुखर है, जैसा आपने कहा। जी। पहला, अत्यधिक सरलीकरण। ये सुझाव कि सिर्फ सोच बदलने से जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी, ये वास्तविकता से परे लगता है। और वैज्ञानिक प्रमाण का जो दावा है, उस पर समीक्षा क्या कहती है? देखिए, समीक्षा इस पर काफी स्पष्ट है। वो बताती है कि किताब जिसे वैज्ञानिक नियम कहती है, वो असल में कठोर वैज्ञानिक जांच पर खरा नहीं उतरता। अच्छा। अक्सर ये पुष्टि पूर्वाग्रह, मतलब कन्फर्मेशन बायस या प्लेसिबो प्रभाव जैसा दिखता है, और इसे क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजों से जोड़ने की कोशिश भी
सतही लगती है। हम्म। इसके अलावा जैसा हमने पहले कहा, दोषारोपण का जोखिम और सिर्फ मानसिक अभ्यास पर जोर देना, जबकि व्यवहारिक कदमों का जिक्र कम होना, ये सब प्रमुख आलोचनाएं हैं जो समीक्षा में उठाई गई हैं। तो कुल मिलाकर हमारी समीक्षा और सारांश के आधार पर द सीक्रेट को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या निचोड़ है? देखिए, समीक्षा का निचोड़ ये है कि द सीक्रेट को एक शाब्दिक सार्वभौमिक नियम मानने के बजाय शायद एक प्रेरक या मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में देखना ज्यादा सही है। एक टूल की तरह। हाँ, एक टूल। ये निश्चित रूप से आशा जगा सकती है, कृतज्ञता को बढ़ावा दे सकती है और लोगों को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। ये इसके सकारात्मक पहलू हैं। हाँ, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मानसिकता बदलने में मददगार हो सकती है शायद, लेकिन इसे कोई जादुई फॉर्मूला मान लेना ठीक नहीं। सही कहा। शायद ये सबसे ज्यादा असरदार तब होती है जब सकारात्मक सोच के साथ साथ दुनिया में ठोस कदम भी उठाए जाएं। बिल्कुल सही। कुछ ऐसा जो हमारी समीक्षा भी रेखांकित करती है कि किताब में इसकी कमी है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो इस पूरी चर्चा से उभरता है, सोचने के लिए। बताइए। अगर सिर्फ हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को पूरी तरह आकार देते हैं, जैसा किताब दावा करती है, तो फिर हमारे जीवन में सामूहिक अनुभवों, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक हकीकतों और बाहरी परिस्थितियों की उनकी क्या भूमिका रह जाती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस संतुलन पर सोचना वाकई जरूरी है।